Hello everyone. Today we will continue with the second part of टूर स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. आज हम लोग टूर स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड विच इज़ रिलेटेड एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द ब्लैक एरोप्लेन. और आज का जो लेसन है उसका नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. So first of all, I will give you few description of a story. So in this lesson is written by Frederick Forsyth, who reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. In this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. Miraculously, he somehow managed to escape with the help of a mysterious aeroplane. So basically इस लेसन में हम लोग को पढ़ना क्या है कि इस लेसन में एक पायलट है और वो पायलट क्या है, अपना घर लौट रहा है अपने परिवार से मिलने के लिए. और उसने ये तय कर रखा है कि जब वो लौटेगा तो उनके साथ क्या करेगा, एक ब्रेकफास्ट लेगा. लेकिन एक गलत डिसीजन की वजह से वो एक बहुत ही मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन बहुत ही चमत्कारी तरीके से वो वहाँ से बच भी जाता है, निकल भी आता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me. So as the story starts, it is saying that moon was coming up in the east. It means that कि जो मून था वो ईस्ट के साइड से बाहर आ रहा था. इसका मतलब, और वो कहाँ था, मून कहाँ था, उसके पीछे थे. किसके पीछे थे? इस पायलट के जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसके ठीक पीछे था. इट मीन्स दैट कि जो ये जो हमारा पायलट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. कह रहा है कि आसमान जो था बहुत साफ था, उसमें कोई भी बात मतलब कहीं भी बादल नहीं थे, मतलब आसमान बहुत क्लियर था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. एंड नाउ द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज वेरी हैप्पी. वाई? Because the whole country was sleeping at that time and he was alone in the high sky. उस समय क्या था कि जो पायलट था वो पूरे आसमान में, पूरे स्काई में अकेला था, और ठीक उसके नीचे जो कंट्री साइड था, जो लोग थे, जो उस देश के लोग थे, वो क्या कर रहे थे? सोए हुए थे. बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ नाइट. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. अब कह रहा है कि ये जो एरोप्लेन था उसका नाम क्या था? डकोटा. और वो कहाँ जा रहा था? तो फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था. द डकोटा एरोप्लेन वाज गोइंग बैक फ्रांस टू इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. अब आगे जो है वो जो पायलट हैं वो क्या सोच रहे हैं कि जब वो अपने हॉलीडे को याद कर रहे हैं, और हॉलीडे को याद करते हुए वो आगे की ओर देख रहे हैं, आगे की ओर सोच रहे हैं व्हाट, दैट ही विल बी विथ हिज फैमिली. वो इस चीज़ को याद कर रहे हैं कि जब हॉलीडे होगा तो वो अपने फैमिली के साथ होंगे और उनका समय जो है वो कैसे स्पेंड होगा. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. और तब जो है जो पायलट होते हैं डकोटा एरोप्लेन के, वो क्या करते हैं? घड़ी को देखते हैं. वॉच मतलब होता है रिस्ट वाला जो घड़ी होता है उसको वॉच करते हैं. उसमें समय देखते हैं तो समय जो होता है वो कितना बज रहा होता है? 1:30 इन द मॉर्निंग. 1:30 सुबह के, मतलब 1:30 लगभग बज रहे थे, सुबह के 1:30. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. तो जो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं, जो डकोटा एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार जो है वो पेरिस कंट्रोल रूम से क्या कर लिया जाए? बात कर लिया जाए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब इसका मतलब क्या हुआ? The nose of the aeroplane, it means that कि जो एरोप्लेन होता है उसके जो आगे के जो पार्ट होते हैं उसको क्या कहा जा रहा है? नोज कहा जा रहा है. तो उससे वो क्या देखते हैं कि the lights of a big city in front of me. तो जो वो पेरिस शहर था, उस पेरिस शहर में जो लाइट्स जल रहे थे वो उनको दिख रहा था. I switched on the radio and said, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर. अब आगे जो पेरिस सिटी से वो क्रॉस कर रहे थे तो वो क्या करते हैं? अपना जो रेडियो होता है जिससे वो बात करते हैं, दिस रेडियो इज नॉट द रेडियो लाइक दैट वी हैव सीन एट आवर होम और इन आवर विलेज और द टाउन्स.
ये रेडियो वो रेडियो नहीं है जो हम लोगों ने देखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कम्युनिकेशन करने का एक डिवाइस है जो पायलट जिस तरह से क्या करते हैं, बातें करते हैं कंट्रोल रूम से। तो जो डकोटा एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं वो पेरिस कंट्रोल रूम से बात करते हैं, कहते हैं पेरिस कंट्रोल, ये जो है जो एरोप्लेन उड़ रहा है उसका नाम क्या है, डकोटा DS-088। तो वो कहते हैं कि डकोटा DS-088 है, कि मतलब यहाँ पे है। कैन यू हियर मी, क्या आप सुन सकते हो? आई एम ऑन वे और आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। आगे वो बताते हैं कि आगे वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपने इंग्लैंड के रास्ते में हैं। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो जो पेरिस कंट्रोल रूम होता है वहाँ से तुरंत जो है जवाब आता है, क्या आता है, DS-088 आई कैन हियर यू। तो उधर से भी रिप्लाई आता है कि हाँ, कि जो डकोटा एरोप्लेन है, जो पेरिस कंट्रोल रूम है, वो डकोटा एरोप्लेन को सुन रहा है, मतलब डकोटा एरोप्लेन के पायलट को सुन रहा है। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। और वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उनको किधर टर्न करना चाहिए, 12 डिग्री वेस्ट में जो है उनको घूम जाना चाहिए। अब इट मीन्स दैट हाउ द एरोप्लेन मूव्स, दैट इट मीन्स द पायलट ऑफ द एरोप्लेन मस्ट हैव कंपास। तो उनके पास क्या होता है, कंपास होता है, जिसके मदद से वो डायरेक्शंस को देखते हैं, क्योंकि रात में जो है वो उत्तर दक्षिण तो पता नहीं चलता है। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो मेंशन दैट 12 डिग्रीज। तो जो पेरिस कंट्रोल रूम है वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप जो है वो 12 डिग्री क्या कीजिए, वेस्ट में घूम जाइए। DS-088 ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब आगे जो है जो पायलट हैं वो क्या करते हैं, मैप को देखते हैं और कंपास को देखते हैं। उसके बाद स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और जो उस एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक था, तो एक फ्यूल टैंक लगभग खत्म हो चुका था, तो वो जो दूसरा फ्यूल टैंक होता है उसको भी वो क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। और जो डकोटा एरोप्लेन होता है उसको 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ क्या करते हैं, घुमा देते हैं। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। वो सोचते हैं कि वो जो है ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाएंगे, मतलब उनका जो ब्रेकफास्ट होगा उनके परिवार के साथ होगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंग्लैंड में रहने वाले लोग जिस तरह के ब्रेकफास्ट करते हैं उस तरह के मतलब एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। आगे मतलब क्या करें कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक बहुत आसान सी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब वहाँ से वो लगभग कितना किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, 150 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। और मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पे वो थे वहाँ से जो पेरिस था वो लगभग 150 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तब उनको क्या दिखा, क्लाउड्स दिखा। जिस आसमान में पहले जो आसमान बहुत क्लियर था, अब वहाँ पे बहुत सारे क्या आ चुके थे, क्लाउड्स आ चुके थे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और ये कैसे क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स कहने का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा घना हो, तूफान टाइप का हो। दे वर ह्यूज, आगे क्या कहा जा रहा है कि वो बहुत ही विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब जो पायलट है, पायलट को कैसा लग रहा था, पायलट वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज लाइक ब्लैक माउंटेन्स। वो जो है एक ब्लैक माउंटेन्स, काले पर्वत की तरह है, जो उनके रास्ते में क्या है, आसमान में खड़ा है। I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब आगे जो है वो पायलट क्या कह रहे हैं कि वो जो माउंटेन्स था ये इससे ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते थे, और वो एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और उनके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि वो जो माउंटेन है उस माउंटेन का नॉर्थ और साउथ को पूरा घूम करके जो है वो पूरा जा सके, इतना फ्यूल उनके टैंक में नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। उन्होंने सोचा कि वो कहाँ जाए, मतलब वापस से पेरिस की ओर चले जाएं, वापस से पेरिस लौट जाएं, उन्होंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो कहाँ जाना चाहते थे, घर जाना चाहते थे। नाउ दिस इज द डिसीजन, दिस इज द रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द पायलट। यहीं पे उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि जो उनको वापस पेरिस लौट जाना चाहिए था, वो डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, वापस इंग्लैंड ही जाएंगे, मतलब वापस नहीं, वो इंग्लैंड जाएंगे। एंड दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। आई शैल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो वो सोचते हैं कि चलो एक रिस्क ले लिया जाए, और वो ऐसा सोच करके जो वो क्या करते हैं, जो उनका ओल्ड डकोटा होता है उसको सीधे सीधे उस स्टॉर्म में लेके चले जाते हैं जो क्लाउड का स्टॉर्म होता है।
इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब जैसे ही वो क्लाउड में पहुंचते हैं सारी चीज़ें जो है वो अचानक से क्या हो जाती है, काले में परिवर्तित, मतलब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है जैसे ही उसमें जाते हैं वो। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब कह रहे हैं आगे क्या कि मतलब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना क्या था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब आगे क्या कह रहा है कि जो ओल्ड डकोटा था, एरोप्लेन जम्प मतलब हवा में ही वो मतलब उछल गया और क्या हो गया, वो मुड़ गया। इट मीन्स दैट इट वॉज क्या कर सकते हो कि ये जो है वो मुड़ना शुरू हो गया। मुड़ना शुरू मतलब जैसे कहते हैं ना कि बंदर कैसे करता है, मुंडी को लेकर के गुलाटी मारता है, इन द सेम वे। आई लुक्ड एट द कंपास। अब क्या कह रहे हैं आगे, उन्होंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज। उन्होंने जब कंपास को देखा तो उनको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो भी गोल 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 घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, मतलब कंपास क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट थे, वो भी क्या हो चुके थे, सारे के सारे अचानक से खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। फिर उन्होंने क्या कोशिश की, रेडियो से फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश की, रेडियो से बात करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। उन्होंने पूछा कि पेरिस कंट्रोल क्या आप सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। जो रेडियो था वो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना ही उनके पास रेडियो था, ना ही कंपास था, इसलिए वो कहीं भी कुछ भी नहीं देख पा रहे थे कि वो कहाँ पे हैं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो उस तूफान में, उस क्लाउड के तूफान में क्या हो चुके थे, खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तब वो देखते हैं कि जो क्लाउड ठीक उनके नज़दीक था, उस क्वाइट नियर जो उनके नज़दीक था, देखते क्या है कि एक दूसरा एरोप्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। कह रहे हैं आगे क्या कि जो बगल वाला एरोप्लेन जो उड़ रहा था उसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थे, बट फिर भी वो उस एरोप्लेन को देख सकते थे कि उनके ठीक बगल में उस स्टॉर्म में क्या कर रहा है, उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। कह रहा है कि आगे उन्होंने क्या वो जो है वो देख सकते थे कि जो पायलट है उन्होंने देखा, ये जो ब्लैक डकोटा के जो पायलट है उन्होंने क्या देखा कि जो उनके बगल वाला एरोप्लेन था उसका जो पायलट है उनके तरफ देख रहा था। I was very glad to see another person. So suppose that if you are struck in any storm or any other places, suppose करो कि आप कहीं किसी जगह में फंस जाते हो और अगर उस केस में if you found a person with you, और उस केस में अगर आपके साथ कोई व्यक्ति मिल जाए, then what happen? You become brave, you got some strength to face that problem. तो आपको उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को झेलने की क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और आपको उस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि वो जगह कहाँ है, और आपके साथ कोई वैसा व्यक्ति मिल जाए जो वो भी वहीं पे जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि हम सही सलामत पहुँच जाए। सो इसी तरह से जो ब्लैक डकोटा के जो पायलट थे उन्होंने जब एक और एरोप्लेन को देखा और उसके पायलट को देखा तो वो क्या हो गए, खुश हो गए। He lifted one hand and waved. तो वो जो ब्लैक डकोटा वो जो दूसरा एरोप्लेन का जो व्यक्ति पायलट था उसने क्या किया, उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया। वे मतलब जैसे आप लोग टाटा बाय बाय करते हो ना, उस तरह से हाथ हिलाना होता है। तो इसने ये सिंबल, ये इंस्ट्रक्शन और ये सिंबलाइजेशन किसने दिया, द पायलट ऑफ द सेकेंड एरोप्लेन। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। वो क्या कह रहा था कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। कह रहा वो जानता था कि मैं क्या हो चुका हूँ, खो चुका हूँ, मतलब जो ब्लैक डकोटा के जो पायलट हैं वो खो चुके हैं। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। उन्होंने सोचा कि वो जान चुका है कि जो ब्लैक डकोटा का जो पायलट है वो क्या हो चुके हैं, खो चुके हैं। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। जो दूसरा एरोप्लेन वाला पायलट था वो उनकी क्या कर रहा था, मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। उसने क्या किया, अपने एरोप्लेन को धीरे से जो है वो नॉर्थ के तरफ उनके सामने कर दिया, उनके ब्लैक डकोटा, उनका जो डकोटा था, डकोटा DS-088 जो था, उनके ठीक सामने कर दिया, ताकि जो ब्लैक डकोटा के जो पायलट है उनके लिए उनके पीछे पीछे चलना क्या हो जाए, आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब क्या कर रहे हैं कि जो
डकोटा के जो पायलट है वो कह रहे हैं वो बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वो क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन, एक अनजान एरोप्लेन के ठीक पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं लाइक ऑबेडियंट, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब कह रहे हैं क्या आगे, आफ्टर हाफ एन आवर मतलब लगभग आधे घंटे के बाद जो है उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी उनके ठीक सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more। अब आगे क्या कह रहे हैं कि उनका जो ब्लैक डकोटा का जो सेकेंड टैंक था अब उसमें मात्र 5 से 10 मिनट फ्लाइट के लिए ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और अचानक मतलब जो डकोटा के जो पायलट होते हैं वो दोबारा से डरना शुरू हो जाते हैं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी जो है जो वो दूसरा एरोप्लेन का जो पायलट था वो अपने एरोप्लेन को क्या करने लगा, नीचे करने लगा, मतलब वो लैंड करने लगा। और उनको फॉलो करते हुए, उनका पालन करते हुए जो डकोटा के जो पायलट होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसी स्टॉर्म में नीचे मतलब अपने प्लेन को कर देते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब कह रहा है कि अचानक से वो क्या देखते हैं, अचानक से वो देखते हैं कि वो क्या है, क्लाउड से बाहर आ चुके हैं और 2 स्ट्रेट लाइन है जिन पे लाइट्स क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट, और वो क्या था, रनवे था एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, वो क्या करे, वो सुरक्षित थे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब आगे जो है उन्होंने क्या कहा कि जो डकोटा था आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड। अब जो डकोटा एरोप्लेन के जो पायलट थे वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि उनका जो मित्र था, उस कौन सा मित्र, वो मित्र जो उस ब्लैक एरोप्लेन में था, जो उनको मिला था उस ब्लैक क्लाउड में, उन्होंने अपने उस दोस्त को देखना चाहा जब वो लैंड किए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान में कोई नहीं था, आसमान पूरा खाली था। खाली था मीन्स द ब्लैक एरोप्लेन वॉज नॉट इन द स्काई, देयर वॉज नथिंग देयर। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या हो चुका था, जा चुका था, गायब हो चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब जो है उसको कहीं भी वो नहीं देख पा रहे थे, नहीं ढूंढ पा रहे थे। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब जैसे ही वो लैंड करते हैं, वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द, मतलब वो जो है ओल्ड डकोटा से क्या करना, मतलब क्या हुआ कि नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि मतलब वो जो है अभी भी डरे हुए थे, वो मतलब ओल्ड डकोटा से दूर नहीं जाना चाहते थे, वो उसी में मतलब वो डर रहे थे कि अचानक से जो एरोप्लेन है वो कहाँ चला गया। इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकाल करके कहाँ चले जाते हैं, कंट्रोल टावर चले जाते हैं। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो कंट्रोल सेंटर होता है उससे पूछते हैं, वहाँ पे एक लेडी होती है, एक वुमन होती है, उससे पूछते हैं कि वेयर द अदर पायलट वाज, मतलब वो पूछते हैं कि वो कहाँ थे और जो दूसरा पायलट था, जो दूसरा एरोप्लेन का जो पायलट था वो कहाँ गया। आई वांटेड टू से थैंक यू, वो जो है उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को थैंक यू कहना चाहते थे। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो जो वुमन थी वो जो है वो इस डकोटा एरोप्लेन के पायलट की तरफ देखती हैं बहुत ही अजीब तरीके से और हंसना शुरू कर देती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। अब वो आगे जो है वो मतलब जो लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं, वो पूछती हैं कि अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, मतलब इस स्टॉर्म में कोई और एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग टुनाइट, मतलब आज रात जो है कोई और दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अब आगे वो क्या कह रही हैं कि मतलब केवल और केवल एक ही एरोप्लेन था जिसको उन्होंने रडार पे देखा था। अब रडार क्या है, तो रडार एक इंस्ट्रूमेंट है जो एरोप्लेन के जो शिप्स के मूवमेंट को क्या करता है, ट्रैक करता है। सो हु helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। सो आगे वो क्या करे, सो कौन था, जब कोई और आसमान में नहीं था, कोई किसी का भी रडार पे ट्रैक नहीं हुआ, तो वो कौन था जिसने
इस डकोटा एरोप्लेन के पायलट को सेफली जो है बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना एक्स्ट्रा फ्यूल का जो उनके टैंक में ख़त्म हो चुका था, बिना इन सारी चीज़ों का उनको सेफली लैंड करवा दिया। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying the storm without lights? आगे वो क्या कह रहे हैं, वो कौन था जो उस ब्लैक एरोप्लेन में, उस स्ट्रेंज मतलब उस अनजान ब्लैक एरोप्लेन में उड़ रहा था, उसको उस स्टॉर्म में उड़ा रहा था बिना कोई लाइट्स का। सो दिस इज़ द मिस्ट्री वेयर द स्टोरी एंड्स। और इसी मिस्ट्री के साथ जो है स्टोरी जो एंड हो जाता है कि जो वो कौन सा एरोप्लेन था, वो कौन ब्लैक एरोप्लेन था और वो पायलट कौन था जिसने डकोटा एरोप्लेन के पायलट को क्या किया, उस स्टॉर्म से बिना फ्यूल का, बिना कंपास का, बिना रेडियो का वहाँ से सेफली बाहर निकाला और उनको जो है वापस से इंग्लैंड में क्या किया, लैंड करवाया। सो दिस वॉज द मिस्ट्री इन दिस स्टोरी। सो वी कैन से दैट he is left astonished with a lot of questions unanswered in his mind. It means that lots of questions in his mind are not answered. कि उस समय जो है जो डकोटा एरोप्लेन के जो पायलट थे उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस का उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। So I hope you have understood this lesson very well. Thank you and have a nice day.